रामनगर स्थित पोखरा पर एम्बुलेंस 108, 102 के चालकों व सहयोगियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिया गया, जिसमें एम्बुलेंस के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने उच्चाधिकारियों व सरकार के द्वारा अपने साथ हो रहे सौतेले व्यवहार से नाखुश होकर के कल सोमवार को सभी गाड़ियों को बंद कर दिया। साथ ही साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी बैठ गए। नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश सिंह, हकीकत न्यूज़ से। इस समय जो है हम रामनगर पर जो स्थित जो पोखरा है, उसी पोखरे पर हम जो है इस समय खड़े हैं। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो एम्बुलेंस की जो गाड़ी है 108 नंबर और 102 नंबर की गाड़ियाँ जो है, आप यहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं कि पूरी गाड़ियाँ वहाँ पर जो है खड़ी हुई हैं आज। और 60, 70, 80 गाड़ियाँ हैं एम्बुलेंस की। और इस यहाँ पर ये जो लोग खड़े हैं, यहाँ पर जो है कोई जनरल व्यक्ति नहीं है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये इसी एम्बुलेंस के जो चालक हैं, जो कर्मचारी हैं, उस पर जो काम करने वाले जो लोग हैं, ये वही लोग हैं जो वाराणसी में जो है अपना ड्यूटी निभाते हैं 108 और 102 नंबर गाड़ी पर जो है। और इस समय जो है ये जो हैं कर्मचारी यहाँ पर जो है इस गाड़ी एम्बुलेंस के काफ़ी खासा नाराज़ हैं। और यहाँ पर जो है ये गाड़ियों को खड़ा करके यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से जो है एकदम नाखुश हैं सरकार से और अपने बड़े पदाधिकारियों से। और इसलिए हम उनसे जो है मिलेंगे और उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये यहाँ पर जो है जो धरना कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपनी गाड़ियों को यहाँ पर जो खड़ा कर दिया है, आखिर क्या कारण है, क्या चाहते हैं वो। तो इसलिए आइए हम इनसे जो है बारी बारी से जो है पूछते हैं लोगों से, इन लोगों से कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर खड़े हैं, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश सिंह है। कैलाश जी, कहाँ रहते हैं आप? मुनारी। आप ये बताइए कि क्या आप गाड़ी चलाते हैं कि गाड़ी पर रहते हैं आप? चलाते हैं। तो आज यहाँ पर जो है अपने जो है साथियों के साथ में इतनी सारी गाड़ियों को आप जो है लोगों ने इकट्ठा कर दिया, ये आप ही लोग की है, किसी और की है? नहीं, हम लोग की है। तो क्यों आखिर ये क्यों इकट्ठा किया आप लोगों ने ऐसा? जैसे हम लोग की तनख्वाह नहीं मिलती है। तनख्वाह जो है क्यों नहीं मिल रही? कितने महीनों से नहीं मिल रही? आप नहीं मिलती है, लेकिन कम मिलती है। कितनी तनख्वाह है लगभग आपकी? 8,943। तो कितनी मिलती है आपको? जैसे इस बार 8,000 मिली है जी। और रोटी 10 किए हैं, वो एकदम नहीं मिली। तो कभी जो है इसमें जो जितने भी आपके जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े जो आला अधिकारी हैं, कभी ये अपने बड़े आला अधिकारियों से कभी आप लोगों ने कभी इसकी शिकायत किया, कभी उनसे पूछा कि भाई हम लोगों की जो ओटी है या पेमेंट वगैरह है समय से क्यों नहीं मिलता है? हम लोगों ने कहा अपने पीएम सर से जी, एमई सर से, उन्होंने कहा ठीक है हम बात करते हैं, अगले महीने में इसको सही करवा देते हैं, सॉल्व करवा देते हैं, फिर अगले महीने की सैलरी आएगी उसमें मिल जाएगी। क्योंकि ये 3 महीने से हो रहा है, हम लोगों की सैलरी कट जा रही है, निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा है। जब उनसे कह रहे हैं तो कह रहे हैं पीएम से बात करें, हम ऊपर अधिकारी पे बात कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या होती है बताइए? हम लोग इतने दिन से परेशान हैं मरीजों के लिए, हर चीज़ के लिए। हम लोग की जो मांगे हैं वो हम लोग की मांगे पूरी कर दी जाए। और ओटी, हम लोग को ओटी भी नहीं मिलती है, 24 घंटे हम लोग को ड्यूटी करनी पड़ती है। कितने महीने से ये जो पेमेंट वाला जो आप लोगों का मामला है? कितने महीने से? विगत 5 महीने से ये नौटंकी चालू है। किसी लोगों को तो सैलरी आई भी नहीं है यहाँ पर, एकदम नहीं आई है, बिल्कुल नहीं आई। तो आखिर कोई रीजन हो सकता है आप लोगों ने उस पर कोई काम न किया हो, या आपका जो प्रेजेंटेशन आप लोग का ना होता? काम हमेशा किए हैं लेकिन उसका कोई वो नहीं है। होली पे 35 रुपया हर लोगों का है। उसके बाद में बोले कि 35 में काम चलाइए और बकाया सैलरी 5 दिन और 10 दिन के बाद आ जाएगी। वो सैलरी किसी की 1200, किसी की 1400, किसी की 3500। तो ऐसे किसी का 1200, किसी का 1500, ऐसे आ रहा है जो है, मतलब सही पक्का जो निश्चित जो आप लोग का है। इस महीने में किसी की सैलरी आई है, किसी की आई ही नहीं है सैलरी, लगभग 50% लोगों की। कितने दिन के बाद आप लोग जो है ये हड़ताल ये जो करना शुरू किए, कितने दिन के बाद आजिज हो गए आप लोग जो है? कितने दिन के बाद? 5 महीने बाद। 5 महीने तक लगातार आप लोग ऐसे मतलब अपना झेलते रहे उसको? क्योंकि एक दूसरे अधिकारी की बात पे भरोसा किए हम लोग कि इस महीने के बाद अगले महीने में हो जाएगा, नहीं कोई रिस्पांस नहीं मिला, तब हम लोगों को आज मजबूरन होके हड़ताल करना पड़ा। अधिकारी का नाम क्या, जिससे जो है आप लोग हमेशा कुछ कहते होते हैं? हम लोग तो ये बोलते हैं कि क्या नाम है, हमारे जो एचआर है, जो हमारी जो कमेटी है वो जो डिसाइड करती है, वो यहाँ पे आ जाए, उनके सामने वार्तालाप हो जाए। बाकी लोगों का अधिकारी का कोई वो नहीं है। हम बात करते हैं, बस करते हैं। कभी सामने, कभी आप लोग फेस टू फेस कभी अपने अधिकारियों से बात हुई आपकी? बात हुई है सर, लेकिन इन लोगों के बात का हम लोगों के पास कोई भरोसा नहीं। अभी बात करके जाएंगे, रास्ते में कल पलट जाएंगे। कहते हैं कुछ नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग सोचते हैं हमारे धमकी जो है हमेशा एमटी पायलट को मिलती रहती है कि जो है आपको निकाल दिया जाएगा, आपको यहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, उसको उस व्यक्ति को परेशान किया जाएगा। हमको केस चाहिए, आपको केस चाहिए। कैसे व्यक्ति बीमार नहीं है, आपको 10 मरीज को दिखाना है कि 10 लोग बीमार हैं,
अच्छा, ये जो आपने जो हमको ये जो अपना एजेंडा बनाया हुआ एजेंडा जो हमारे इस समय इनके द्वारा जो एजेंडा बना के दिया गया है, उसमें एक एजेंडा आपका ये दिया गया है कि ये केस का प्रेशर हटाया जाए। इसके संबंध बताइए क्या है ये सर मरीजों का है। जैसे कि हम दिन भर में 3 मरीज छोड़ते हैं, तो उनका कहना है कि आप 10 मरीज छोड़ो ही छोड़ो, चाहे किसी को मरीज हो या ना हो कहीं से, लेकिन हमको आईडी चाहिए। फर्जी बनाया इसका मतलब तभी ना होगा ऐसा। आप लोग को फर्जी बनाने के लिए कहा जाता है। फर्जी बनाने के लिए कहा जाए, कम से कम 10-12 होम टू हॉस्पिटल हो ड्राप हो करके बनाना जाए। मतलब आपको देना ही है चाहे जैसे भी। इसमें जिसमें गवर्नमेंट का पैसा लॉस हो रहा है, इसमें गवर्नमेंट का पैसा इसमें लॉस हो ही रहा है। इस कंपनी को गवर्नमेंट को केस के हिसाब से पैसा मिलता है, प्रति केस के हिसाब से। इसलिए प्रेशर देते हैं कि आप इतनी केस प्रतिदिन इनकी इतनी केस हमको दीजिए। कुछ महिलाओं को जो है प्रेगनेंसी के लिए भी कुछ प्रेशर दिया जाता है कि नहीं, कुछ फर्जी दिखाइए। बिल्कुल फर्जी तो टोटली दिखाया बोला जाता है, लाया जाए। आपको नहीं दिखाना है तो आपको हम हटा के कहीं और भेज देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। कभी आप लोग ये कहते हैं कि नहीं हमको जो है भाई हम फर्जी नहीं दिखा सकते, कैसे फर्जी दिखाएं जो है, तो क्या मतलब क्या? अगर हम आपसे बोलते हैं, हम आपसे अपने अधिकारी से हमने बोला कि ये बताइए कि हमारी सैलरी इतनी कट के आई है, इतना मैं 30 दिन ड्यूटी किया हूँ, ऐसी बात ही है। तो कहते हैं कि ऐसा है कि जो किया हुआ ड्यूटी, हम कैसे जितनी मैं किया हूँ उतनी मेरा पैसा नहीं आया है। जिस समय मैं छुट्टी पे था मेरा आपने पैसा काटा, और अब मैं छुट्टी पे नहीं हूँ तो मेरा पैसा क्यों काटा गया है? कहीं नेता मत बनो, नेता मत बनो। हाँ, नेता मत बनो। मैं अगर अपनी आवाज उठाया तो मैं नेता हो गया। बात बिल्कुल सही है। ये है जो है संगठन में है भैया, आज यही स्थिति बनी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति के साथ में अगर जो है अन्याय होता है, और जब भी कोई व्यक्ति अगर सामने आता है, अगर कुछ करता है, तो उस व्यक्ति को जो है नीचा दिखाया जाता है, या फिर ये कहा जाता है कि भैया नेता मत बनो। तो इनके साथ में बिल्कुल यही हुआ है। तो यही हुआ जी, बताइए। अभी अधिकारी लोग आए तो उनसे हमने बोला इस चीज़ को, तो हम क्या आप तो उस दिन बोले थे कि मोबाइल पे कैसा है कि नेता मत बनो, तो बताएं। आप लोग जब ये कहते हैं आपके नेता मत बनो, तो उस समय आप सिंगल जाते हैं उनसे बात करने के लिए? कई लोग होते हैं ये लोग फोन पे जाते हैं। ये चीज सबके साथ होता है, सबको कहा जाता है, सबको डांटा जाता है, चाहे ऊपर के अधिकारी हो चाहे नीचे के अधिकारी हो। तो कभी ऐसा नहीं होगी आप लोग जैसे आज ग्रुपिंग करके जो है एक जो है मतलब पूरा सभी लोग जो है उसमें एकता बना करके आपने ये आज हड़ताल कर दिया है, तो अभी कभी मतलब नहीं इससे तो आप लोगों ने कभी एकता बना करके कभी जो है आप जाकर अपने उच्च अधिकारियों से, आला अधिकारियों से कभी जाकर के कभी कहा कि अधिकारी जो हम लोग से एक साथ कभी मिले नहीं? महीने से कहा जा रहा है, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग की सैलरी बढ़नी चाहिए, हमारी सैलरी दिन ब दिन घट रही है। कंपनी बढ़ाने से ज्यादा घटाती है। पहली ऐसी है कंपनी है जो सैलरी काट रही है, सभी लोग सैलरी बढ़ाते हैं। सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है, एग्रीमेंट जो नहीं हर साल 10% मिलना चाहिए, वो हमको 2014 के बाद नहीं मिल रहा है। मतलब आप लोग का ये जो मुद्दा है 2014 के बाद, यानी 10% आपको एग्रीमेंट जो हर साल जो बढ़ोतरी होती है, तो वो बढ़ोतरी मिल रही है कि नहीं आप लोग? नहीं मिल रही है। अगर आप मुझसे समय पूछ लें कि आपके पास कंपनी का सैलरी स्लिप या कुछ आप हमको दिखाइए, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं दिया जाता है, कोई भी प्रूफ नहीं मेरे पास, सैलरी स्लिप कुछ भी नहीं है। हमारा पहला मुद्दा है कि हमारा 2014 के बाद जो एग्रीमेंट का पैसा है बकाया है आज तक, उसको एरियल के रूप में भुगतान किया जाए और हमारी 10 सूत्री मांगों को पूरा किया जाए। उसके बाद हम लोग सारे भाइयों अपने में मिल के डिसीजन लेंगे। इसके बाद हड़ताल निश्चित। अच्छा, ये जो हड़ताल है आपका जो है कितने दिनों के लिए? अनिश्चितकालीन है कि मतलब अनिश्चितकालीन? जब तक हम लोग को डिसीजन नहीं मिलेगा, लिखित नहीं मिलेगा, जब तक आप लोग को नहीं मिलेगा, जबानी नहीं लिखित चाहिए, लिखित, तब तक आप लोग जो है ये हड़ताल बंद नहीं करेंगे। अच्छा, ये चीज़ ये बताइए, मतलब ये जो है हमारी अपनी बात है आप लोगों से कि आप लोगों ने यहाँ पर जो हड़ताल करके बंद कर दिया, अपनी गाड़ी बंद कर दी है, तो इससे क्या लग रहा होगा कि सरकार के ऊपर या जो रोगी पेशेंट वगैरह होंगे उनके ऊपर कोई फर्क पड़ रहा होगा? नहीं पड़ रहा होगा? रोगियों पर फर्क तो पड़ ही रहा होगा, लेकिन हम उनको सेवा नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इसके जिम्मेदार कंपनी है। कितने लोग परेशान होंगे? इसके हमारे बहन होंगे, क्योंकि जो जिनके ऊपर परेशानी होगी, हम उनको सारी व्यवस्था होने के बाद भी उनको सेवा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम भी मजबूर हैं, हमारा भी परिवार है, हम भी इसी से जुड़े हुए हैं। कितने घंटे आप लोगों से काम करवाया जाता है ये बताइए? 24 घंटा। 24 घंटा नियम है, 24 घंटा ये लोग करवाते हैं। 12 घंटे का भैया समय है, 12 घंटे का 8 घंटे का समय है, तो कई घंटे काम करवाया जा रहा है? कभी कभी 24 घंटा, कभी 24 घंटा, 12 घंटा 24 घंटा, कोई उसका लिमिट नहीं है। जब केस आ गया मरीज को सुविधा देना कि 26 ड्यूटी करना चाहिए एक महीने में, लेकिन 31 ड्यूटी हम लोग करते हैं। ड्यूटी आपको 26 पैसा मिलेगा। अच्छा, 31 तारीख तक करो, डे नाइट का लोग कोई मतलब है नहीं। मतलब आपको हर गाड़ी पर रिलीवर आना चाहिए, लेकिन रिलीवर कभी आता है किसी गाड़ी पे नहीं है, कोई स्टाफ ही नहीं है। कोई स्टाफ नहीं है। ये लोग मैन पावर का रोना रोते हैं, तो अपना मैन पावर क्यों नहीं बुलाते हैं? अगर नहीं बुलाते हैं, जिस बंदे से काम करवाए उसको पैसा दिया जाए। सीधी बात,
सीधा फंडा बस। अच्छा, ये बताइए, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, इस समय आप लोग इतने नाखुश हैं, सरकार से नाखुश हैं, तो इस समय जो है आप लोग ये जो हड़ताल किए हुए हैं, सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार से क्या जो है आप क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? हम लोग यही मांगे कि हम लोग की जो ड्यूटी है, हम लोग की ड्यूटी 8 घंटे की जाए। श्रम कानून के तहत है ये, जो कि 12 घंटे हम लोग से ड्यूटी ली जा रही है, कभी कभी 24 घंटा भी ली जाती है। अच्छा, तो हम लोग चाहते हैं कि 8 घंटे हम लोग की ड्यूटी है। इंक्रीमेंट जो है हम लोग का साल भर का जो है जैसे भी है वो हम लोग का बढ़े, 3-4 साल जो भुगतान कराए तुरंत। जो एग्रीमेंट आप लोग ये अदर स्टेट में यही कंपनी अधिक पैसा देकर कम काम करा रही है, लेकिन हम लोगों का शोषण क्यों हो रहा है? पूरी यूपी की बात है। और डीडी यहाँ पर है, EMT प्लग डीडी है। आपको अगर भर्ती होना है, आपको डीडी वहाँ पर 35,000 या 25,000 जो भी डीडी आपको ऑल इंडिया में पूरे इंडिया में जो है कहीं भी डीडी नहीं लगती है, केवल यूपी में डीडी लगती है आपकी। अच्छा, हम लोग वहाँ जाते हैं बाहर, मान लीजिए कहीं भी ट्रेनिंग वगैरह, तो वहाँ बोलते हैं यार तुम लोग यार यूपी में कैसे बताओ, वहाँ पे पैसा लेते हैं, तो हम लोग क्या उस पर बोले हैं बताइए? जो कि यही कंपनी है राजस्थान में 22,000 रुपया दे 22,000 MT को 18,000 पायलट को दिया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ही केवल 4,000, कभी 5,000, कभी 3,000 इस तरह से भुगतान किया जा रहा है। अच्छा, जो पेमेंट है वो मतलब किसी निश्चित तारीख को दे दिया जाता है कि मतलब जब मन में आए, कंपनी जब मन में आए तब देती है। 1 से 28 तक कभी भी मतलब कि आपका डेट 1 तारीख को पूरा हो रहा है। अच्छा, 5 को आ जाएंगे, 30 को आएगी सैलरी, 2 महीने बाद आएगी सैलरी। अच्छा, ये सिस्टम हुआ है। 22 तक की सैलरी 3 महीना हो गया, ये कैसे परिवार अपना चला, ये बता सकते हैं? क्या नाम आपका? क्या नाम है? जितेंद्र नाम है। मतलब आपको समय से पेमेंट नहीं मिलता? जनवरी से लेकर अब तक 6500 रुपया केवल मिला है। अब तक 6,500 रुपया भैया केवल मिला है अब तक। जो है जनवरी से जो है, ये अप्रैल भी खत्म होने वाला है, आधा खत्म हो गया है, केवल 6,500 रुपया आया है। तो अब सोचिए कि यहाँ परिस्थिति ये बनी हुई है कि लोग अपना घर परिवार चलाएं, तो आखिर कैसे चलाएं? 200-300 किलोमीटर के दूर पर हम लोग आए हुए हैं। 6500, 6,000, 7,000 रुपया देगा तो कैसा परिवार चलाएगा अपना? वो खुद अपना पेट पालेगा, परिवार चलाए? गुंडाई कर रहे हैं कंपनी में, कहने पर ये करते हैं लोग। कौन सी कंपनी है? JVK MRI ये कंपनी है जो इसको हैंडल करती है, जिसको ये सरकार ने ठेका दे चुका है। अभी जल्द में ही इसका टेंडर रिन्यूअल किया गया है। अब क्या इस कंपनी के साथ इनका क्या इशू किए हैं, ये चीज़ हम लोगों के बीच में नहीं आई है। अच्छा, ये जो OT है, OT आपके सैलरी के साथ में दिया जाए, ये आपने पहला मुद्दा रखा है। क्या है OT, क्या चीज़ है ये बताएंगे? 26 ड्यूटी के बाद हम लोग से 31 तारीख तक ड्यूटी कराते हैं। ड्यूटी कराई जाती है। अच्छा, एक्स्ट्रा ड्यूटी जो कराई जाती है, तो उसका भी पेमेंट आप लोग सैलरी के साथ में ही? जी, वो भी नहीं मिलता है। नहीं है, सैलरियों नहीं मिलती है पूरा। ये कहा जाता है कि आप एक्स्ट्रा ड्यूटी कीजिए, आपको OT के रूप में दिया जाएगा, लेकिन नहीं मिलता है। OT तो तनख्वाह भी कायदे की नहीं आ रही है। तनख्वाह नहीं है तो OT कहाँ से मिलेगा? तनख्वाह नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बताइए, इस समय गाड़ी अगर खराब होती है तो भाई साहब कहना है क्या नाम है, गाड़ी अपने पैसे हम लोग बनवाते हैं। पंचर गाड़ी हमारे साथ कोई दुर्घटना घट गई, तो दुर्घटना घट जाई तो इस चीज़ को जब हम अपने उच्च अधिकारी को बताते हैं तो वो कहते हैं कि या तो आप अपने पैसे से बनवा दीजिए, नहीं तो इसका जब हम मेल डालेंगे तो आपको घर जाके बैठना होगा। इस तरह से हम लोगों के साथ शोषण किया जाता है। भैया, ये तो बहुत बुरी तरीके से इनका शोषण हो रहा है इन लोगों का, जो है कि अगर कोई गाड़ी अगर चलते हुए अगर ख़राब हो जाती है, इनका कहना है कि गाड़ी चलते हुए अगर ख़राब हो जाती है तो जो है घट जाती है, तो मतलब उच्चाधिकारियों का कहना ये होता है कि आप अपना व्यक्तिगत पैसा लगवा करके उसका मरम्मत करवाइए, यही ना? जी, नहीं तो आप घर जाइए। सारे पायलट, सारे स्टाफ हैं, सारे स्टाफ से पूछ लीजिए आप कितने लोगों को बैठा दिया गया है, बैठा देने की धमकी दी जाती है। रात में इमरजेंसी केस लेके जा रहा था BHU के लिए IFT का इंटर फैसिलिटी ट्रांसफर, तो उसको क्या हुआ, रास्ते में हादसा हो गया, उसको कुछ दिन रखा गया। बारिश हो रही थी, ट्रक वाले ने मार दिया ब्रेक, वो ब्रेक लेते वो गाड़ी टच कर गई। अच्छा, उस गाड़ी में जो खर्चा है वो बंदा देने को तैयार था, फिर भी उसका मेल डाल के उसको निकलवा दिया गया, वो बैठाएगा। अच्छा, इस समय जो है पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला है, हो रहा है इस समय, कई जगह हो गए हैं, 2 चरण के चुनाव हो गए हैं। तो इस समय जो पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला है, इस समय भी आपके प्रत्याशी आपके सामने, आपके गली मोहल्ले में आएंगे जरूर ही, तो उनके साथ उनसे अपनी बात रखेंगे। परिस्थिति है जो यहाँ के प्रत्याशी आएंगे उन लोगों को हम वोट ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अदर डिस्ट्रिक्ट के हम लोग हैं। कारण ये है तो वो लोग हम लोगों का सुनेंगे। ये है कि हम लोग को जो मांगे हैं, हम लोग को मांगे पूरी करें, जिससे मरीजों को हम लोग बाद में जो है सेवा दे सकें।
हम लोग का यही वो है बस, और कुछ नहीं। तो ये थे जो है समाज सेवा हम लोग हमेशा 108 और 102 नंबर के जो पायलट थे, जो कर्मचारी थे, जो ड्राइवर थे, ये वही लोग हैं जो काफ़ी सरकार से, अपने उच्च अधिकारियों से काफ़ी खासा नाराज़ चल रहे हैं। और मुद्दा यहाँ पर इनका ये है कि इनका जो पेमेंट है वो सही समय से, या इनकी इंक्रीमेंट जो परसेंटेज जो बढ़नी चाहिए हर साल, वो सही समय से या सही निश्चित समय पर नहीं मिलता है, नहीं दिया जाता। इससे वो काफ़ी जो है खासा नाराज़ चल रहे हैं। और इनका यही कहना है कि जो है सही समय पर जो है इनका तनख्वाह दे दिया जाए, या इनके जो भी जो मांगे हैं उनको पूरी कर दिया जाए, इंक्रीमेंट के साथ में जो है इनको कर दिया जाए। और क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गाड़ियाँ इन्होंने यहाँ पर हड़ताल के तौर पर जो लगा दिया, खड़ी कर दिया है, इसके वजह से काफ़ी लोगों को, काफ़ी जो पेशेंट हैं, काफ़ी जो रोगी हैं, जहाँ पर ये गाड़ियाँ चलाते हैं, जहाँ चलती हैं अधिकृत क्षेत्र में, वहाँ पर पेशेंट और रोगी जो है उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही होंगी इस समय। और जिसका जो है खामियाजा हमारी सरकार को ही भुगतना पड़ेगा, या उनके ऊपर ही आरोप आ सकता है ना। बिल्कुल सर, जरूर सर। आप लोग क्या मानेंगे, कोई रोगी मरता है या कोई दिक्कत आती है, इसका कौन उच्च अधिकारी जिम्मेदार है? तो यही ये जी इसके जो है, तो यही लोग चाहते हैं जो है कि इनका जो है मांगे जल्द से जल्द पूरी कर दिया जाए। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ में मैं सूर्य प्रकाश सिंह, हकीकत न्यूज।